बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। अच्छा, इसके साथ ही मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है आज रोनुमा होने वाला वाक़या, यानी कि 18 तारीख को ये वाक़या जो रोनुमा हुआ, वाक़या तो नहीं मतलब एक छोटी सी चीज़ है, एक बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और ये वीडियो जो है ये मैं मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में बना रही हूँ, जो कुछ हुआ उसकी रोशनी में। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं इनके आप ट्वीट देख लें, इनके आप जलसों में इनकी तकरीरें देख लें, इनके ख़ताबात देख लें, इनकी मीडिया से गुफ्तगू देख लें, सोशल मीडिया पे इनकी जो तकरीरें और बड़ी एक्साइटमेंट जो होती है इनकी उसमें देख लें। तो ये आपको हर जगह ख़वातीन के बारे में प्रचार करती हुई नज़र आती हैं। ये आवाम के रोना शुरू कर देती हैं। ये ज़ाहिर करती हैं कि ये आवाम की बहुत बड़ी मुखलिस हैं, गमखार हैं, बड़ी आवाम से मोहब्बत करने वाली खातून हैं। आवाम का दुख दर्द इनके अंदर सारा का सारा समाया हुआ है। और ख़वातीन के बारे में ये बात करती हैं तो ये ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बहुत बातचीत करती हैं। और यह मैं ये बताती हैं कि मेरे दिल में जो ख़वातीन का दर्द और तकलीफ़ है इतनी कोई महसूस नहीं कर सकता जितनी कि मैं खुद महसूस करती हूँ। लेकिन इनका जो रवैया है और जो इनके तरीके हैं वो उनकी जो बातें हैं उनसे मिलाप नहीं करते। ये बात हम सब लोगों पे रोज़े रोशन की तरह आया है कि इनके कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आ चुकी हैं जो कि ये बात साबित करती हैं कि मरियम नवाज़ जो है इनके कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। ये जो बात भी करें, ये जो बात भी करती हैं आप उसका उलट समझ सकते हैं कि उसका उलट ही होगा। आप इनको देखें, इनकी जो निजी महफिलें होती हैं या जो इनकी मीटिंग्स होती हैं या जहां ये सब लोग बैठ के तो अपनी पार्टी के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और पार्टी के हवाले से मीटिंग्स की जाती हैं, तो आप अक्सर देखें कि मरियम नवाज साहिबा खुद तो बैठी होती हैं चेयर पे, खुद तो ये बड़ी मतलब कि आराम से सोफे पे बैठी होंगी, लेकिन इनकी जो वर्कर्स हैं, जो खवातीन इनके साथ काम करती हैं, वो इनके पाँव में बैठी हुई आपको नजर आएंगी। और इस तरह की कई वीडियोस और इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। लेकिन उसे एक मतलब फ्रैंकनेस के ज़िमरे में ला के या उसे वैसे ही मतलब कि आम एक गैदरिंग के तौर पे सामने ला के उसे इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें इनकी ऐसी सामने आ चुकी हैं जो ये बात साफ तौर पे जिनसे जाहिर होती है कि इनके अंदर कितना तासुब है, इनके अंदर कितना गरूर है, इनके अंदर कितना तकब्बुर है। आज जो वाक़या हुआ वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि मरियम नवाज साहिबा ने जा रही थी और जब ये जा रही थी तो इनके साथ इनकी वर्कर्स ख़वातीन थी और वो भी जा रही थी। तो मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बड़े ही तासुब से, बड़ी नफ़रत और बड़ी हकारत से अपने साथ चलने वाली जो इनके बराबर ख़वातीन चल रही थी, वो किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, वो इनकी अपनी वर्कर्स थी। और ये वर्कर्स वो होते हैं जो इन लोगों, इन सियासतदानों के लिए जीते हैं और मरते हैं, और ये खुद बंद कमरों में बैठे हुए होते हैं। तो ये वर्कर्स वो होते हैं जो इनकी खातिर बाय लड़ रहे होते हैं, जो इनकी खातिर मार खा रहे होते हैं, इन लोगों की खातिर जेलों में जाते हैं। ये वो वर्कर्स होते हैं, ये वो ख़वातीन होती हैं कि जब रश या भीड़ होती है तो ये ख़वातीन खुद आगे हो जाती हैं और अपने लीडर को पीछे कर लेती हैं। ये वो वर्कर्स थी जो मरियम नवाज के साथ आज चल रही थी। इन्होंने उन खातून को कहा कि आप मेरे बराबर क्यों चल रही हैं, और इन्हें ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि वर्कर्स जो हैं वो इनके बराबर में चल रही हैं। मतलब कि इनके ज़हन का गुरूर देखें, इनका तकब्बर देखें। और इन्होंने फौरी तौर पे अपने साथ चलने वाली खातून जो हैं उनको पीछे हटा दिया और उन्हें कहा कि आप मेरे बराबर किस लिए चल रही हैं। उन्हें पीछे किया गया, अपने गार्ड्स को कहा गया कि इन्हें पीछे करें, पीछे करें। और यूं इस तरह इन्होंने हाथ घुमा, कहा कि यूं इस तरह इन्होंने हाथ घुमाए और इन्होंने कहा इन्हें पीछे किया जाए।
और इनके जो गार्ड थे, जो पुलिस थी, जो इनके साथ हमेशा एक भारी भरकम किस्म की सिक्योरिटी होती है, ताकि खातून जो है इन, और इसलिए नहीं, इन लोगों को ये खतरा नहीं होता कि भाई हमें जान का नुकसान होगा या इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है। उससे भी ज़्यादा बड़ा मसला इन लोगों का ये होता है कि ये अपनी शान और शौकत दिखाते हैं। ये अपने साथ जब बहुत बड़ा दस्ता पुलिस का और गार्ड्स का और गनमैन अपने लेफ्ट राइट लेके चलते हैं, तो ये हमें अपना आप दिखा रहे होते हैं, अपना प्रोटोकॉल दिखा रहे होते हैं। ये दिखा रहे होते हैं कि हम इस मुल्क के कितने अहम लोग हैं। हम ये हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हम आप आवाम जैसे आम लोग नहीं हैं, हम स्पेशल किस्म के लोग हैं। और हम स्पेशल किस्म के लोग जो हैं वो तुम लोगों के सरों पे बैठने के लिए आए हुए हैं। और इनका ये गुरूर और इनका ये तकब्बर कि ये खातून चल रही हैं, इनके साथ चलने वाली खातून जो है मरियम साहिबा, हो सकता है कि जो खातून आपके बराबर में चल रही थी वो हर एतबार से आपसे कई गुना ज़्यादा ज़हीन हो सकता है कि वो खातून जो आपके बराबर चल रही थी वो आपसे ज़्यादा लायक हो सकता है कि वो खातून जो आपके बराबर चल रही है वो तालीमी एतबार से आपसे ज़्यादा हो, लेकिन वो नवाज शरीफ की बेटी नहीं है। और नवाज शरीफ ने भी जो गुल खिलाए हुए हैं वो बाहर के ममालिक में देखा जाए तो वहाँ पर नवाज शरीफ की बेटी होना भी इन खातून के लिए बेइज्जती की बात है। लेकिन बात ये होती है कि बेइज्जती को कौन समझ रहा है, कौन बेइज्जती को नहीं समझ रहा। लेकिन मरियम साहिबा जो हैं ये बजाय इसके कि इनकी जो इंसल्ट होती है, जो इनकी बेइज्जती होती है, जो चीज़ें इनके लिए बेइज्जती का बायस होती हैं, इनकी समझ में शायद वो बातें आती ही नहीं हैं। इनको ये बात समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ इनकी इंसल्ट का बायस बन रही है। और ये खातून उस खातून को जो इनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होती हैं, उन खातून के बारे में फरमा रही हैं कि ये मेरे बराबर क्यों चल रही है। और आप वीडियो में और आप देखें कि वो क्लिप जो हैं वो बार बार दिखाए जा रहे हैं। उन क्लिप्स में आपको साफ नज़र आ रहा होगा और आप देखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो उस खातून को नफरत और हकारत से उन्होंने कहा कि ये मेरे बराबर क्यों चल रही है। और फिर उसे कहा गया कि आप उस साइड पे हो जाएं, आप मेरे साथ मत चलें। फिर इनके गार्ड्स और इनके वो जो गन्स मैन हैं जो ले के चल रहे होते हैं और वो पुलिस, उन लोगों ने उन खातून को एक साइड पे कर दिया। और ये महारानी, ये किसी मुल्क की महारानी जो हम अवाम का खाया पैसा खा के महारानी बनी हुई है, ये महारानी बनी हुई है 2 नंबर महारानी है। इसलिए कि जो असल महारानियां होती हैं, जो असल लोग होते हैं महाराजा, वो अवाम का पैसा खा के तो राज नहीं करते, बल्कि वो अपने पल्ले से अपनी अवाम पर लगाते हैं। गैरत होनी चाहिए, लेकिन गैरत हो तो तब ना। और इनका तासुब तो हर मौके पे नजर आता है, हर मौके पे हर जगह इनका तासुब नजर आता है। इनकी वो नैब के ऑफिस के बाहर जो इन्होंने स्पीच की थी और उसमें इन्होंने कहा था कि हम हुक्मरान खानदान, हम हुक्मरान खानदान। कौन सा हुक्मरान खानदान? आपके दादा किसी मुल्क के महाराजा थे, आपके दादा किसी मुल्क के प्रेसिडेंट थे, आपके परदादा किसी मुल्क के प्रेसिडेंट थे, जो आपका खानदान पूरा हुक्मरान खानदान बन गया। सिर्फ आपके वालिद जो एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाट चाट के, जो ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनके तलवे चाट चाट के वो इक़्तिदार में आए। इन्हें लाने वाले आज आप गालियां दे रही हैं एस्टेब्लिशमेंट को, आज आप बातें करती हैं, तो उन्हीं के तलवे चाट चाट के आपके जो वालिद हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उस हुक्मरान की बात कर रही हैं जो जूतियां चाट चाट के हुक्मरान बना, उसकी बात कर रही हैं। जो खुशामदें कर कर के ज़ियाउल हक की, उसकी खुशामदें कर कर के तो इसे ओहदा मिला और ये सियासत में आया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना। उस बंदे का इतना गुरूर और तकब्बर, तो फिर तो जो लोग जानवन होंगे उनके तो गुरूर और तकब्बर कहीं से कहीं निकल जाएंगे। आप में बीबी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं, आप में ऐसा क्या लाल लटक रहे हैं? आप में ऐसी कौन सी खूबी है जो बाकी औरतों में नहीं है,
जो आपकी वर्कर्स में नहीं है? आप में ऐसा क्या कमाल है कि आपके बराबर दूसरी औरतें चल नहीं सकती? कौन सी आप में ऐसी खास बात है? उसके बाद मैं इनकी दूसरी बातों की तरफ आती हूँ। उसके बाद जनाब बात यह है कि ये फरमाती हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो अगर हमने कुछ ना किया तो अवाम हमसे सवाल करेंगे। इलेक्शन में हम लोगों को अवाम के पास जाना पड़ेगा, और जब हम अवाम के पास जाएंगे तो वो हमसे ये पूछेंगे कि तुम लोग कहाँ थे, और हमें अवाम को जवाब देना पड़ेगा। फिर इन्होंने फरमाया इमरान खान को मुखातिब करके, इन्होंने कहा कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, हम तुम्हें मुल्क छोड़ के बाहर नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें दूसरे मुल्क में नहीं जाने देंगे। उसके बाद ये फरमाती हैं कि अवाम आपकी रियाया नहीं, अवाम आपकी रियाया नहीं, हम आपको लंदन नहीं भागने देंगे, अवाम को जवाब देंगे। हमारा अवाम हमसे ये सवाल पूछेंगे, वो हमसे कहेंगे कि आप खामोश क्यों रहे, आपने कुछ क्यों नहीं किया, लोग हमको जिम्मेदार ठहराएंगे। और इन्होंने फिर उसके बाद कहा कि इमरान खान की ज़हनी हालत पर मुझे तरस आ रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए। तो खातून, मैं आपसे बड़े ही आराम से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने इमरान खान को नवाज शरीफ समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है कि इमरान खान भी नवाज शरीफ है जो जाके तो बेड पे लेट जाएगा और वो कहेगा कि मेरी प्लेट्स वगैरह खत्म हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं, मैं मर रहा हूं? आप उस नवाज शरीफ की बेटी हैं खातून, आप उस नवाज शरीफ की बेटी हैं जिसने इस मुल्क का पैसा खाया, जिसने इस मुल्क की हर चीज हड़प कर गया। नवाज शरीफ वो मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ है जिसने इस मुल्क की हर चीज को निगल गया है अपने अंदर। और जब उसका निगलने के बाद उससे सवाल किया गया, जब उससे पूछा गया, तो वो आप फरमा रही हैं कि हम इमरान खान को बाहर नहीं जाने देंगे। आपकी इतनी है शक्ल, इतनी औकात है आप कि आप इमरान खान को कहें कि हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे? आपके वालिद साहब भागे हुए हैं मैडम। शायद आपका ज़हनी तवाज़न तो मुझे आपका ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे तरस आ रहा है कि बाप आपका, आपके वालिद इस मुल्क से भागे हुए, फादर आपके लंदन भागे बीमारी का बहाना करके। जब उनको वहां से बुलाया जाता है तो वो ये फरमा रहे हैं कि मेरी हालत अभी सफर की नहीं है। और वहां वो कभी नई फैक्ट्रियों की बात करते हैं, कभी बिजनेस मीटिंग करते हैं, कभी वो नवासे की शादी अटेंड कर रहे हैं, कभी वो डिनर करते हुए पकड़े जाते हैं, कभी वो ब्रेकफास्ट करते हुए पकड़े जाते हैं। माजरत, आप अपने वालिद साहब के बारे में बात करें। आपने क्या हर बंदे को, इस मुल्क के वजीर आजम को और सदर को नवाज शरीफ समझा हुआ है? आपने क्या समझा? मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या समझा हुआ है आपने इस मुल्क के सदर को और वजीर आजम को कि वो नवाज शरीफ है, कि मुल्क का पैसा खाएंगे, मुल्क को लूटेंगे, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करेंगे, इसके खजाने खाली करेंगे, और उसके बाद वो इस मुल्क को छोड़ के भाग जाएंगे? किस मुंह से आप खातून ये बात कर रही हैं? किस मुंह से आप ये बात कर रही हैं कि आपके बाप की तरह इशारे करेंगे? और बात रही अवाम की कि आप अवाम के पास जाएंगे तो अवाम आपसे क्या पूछेंगे? आपने बात की कि हम अवाम के पास जाएंगे तो अवाम हमसे क्या पूछेंगे। तो अवाम तो आपसे अभी भी पूछ रहे हैं, अवाम आपसे चीख चीख के पूछ रहे, मरियम चीख चीख के पूछ रहे कि आपने फरमाया था कि बाहर के ममालिक में क्या, मेरी तो पाकिस्तान, आपने ये बात कही कि अवाम के पास जाएंगे तो अवाम हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। तो अवाम तो आपसे पूछेंगे, तो ये तो आपको सोचना चाहिए, ये तो आपके सोचने की बात है कि आप अवाम को क्या जवाब देंगे। अवाम आपसे पूछेंगे कि खातून, आपने टीवी पे आके ये बात कही, मीडिया के सामने आपने ये बात कही कि बाहर, मेरी तो पाकिस्तान में कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है,
आपने तो ये बात मीडिया में कही है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर ये जो सारी प्रॉपर्टीज इधर उधर से निकल के आ रही हैं और ये जो सब कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है? आप तो बहुत ज्यादा गरीब खातून है। आपने तो फरमाया था कि मैं तो बहुत अपने बाप के साथ रहती हूँ और मेरे मामलात सारे मेरे खर्चा जो मेरे वाले साहब चलाते। तो खातून क्या ये सब शादी हुई? जुनैद सफ्दर की जो शादी है देखने को मिले, ये कहाँ से आए? क्या सफदर साहब जो है उनकी सैलरी इतनी थी कि ये सारे ठाठ बाट जो नजर आ रहे थे वो पूरे हो सके? और आपके वालिद साहब की हालत तो बहुत खराब थी। सफदर की शादी में जिस तरह घूम फिर रहे और जो उनकी एक्टिविटीज थी, ये मरने वाला बंदा या जिसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो कि वो चल ना सके, उसके तो नहीं होते। खातून, आपने एक और बात भी कही थी। आपने अपनी तकरीर में क्या कहा था? आपने कहा था कि जरदारी और इमरान भाई भाई, यही कहा था ना? याद मैं आपको करवा रही हूं कि जरदारी और इमरान भाई भाई, लेकिन यहां तो हमें कुछ और नजर आ रहा है। आपकी वो तकरीर में आपको बताऊं कौन सी है जिसमें आपने कहा था कि जरदारी और इमरान भाई भाई? जरदारी और इमरान तो भाई कोई नहीं बने। इमरान का भाई तो कोई भी बनने के लिए तैयार नहीं है। इमरान तो इनमें से किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इमरान ने तो किसी के साथ आके तो असेंबली में वो बंदा तो हाथ नहीं मिलाता। लेकिन मरियम और बिलावल मां बेटा बन गए हैं। मरियम और बिलावल मां बेटा बन गए, क्योंकि ये बिलावल आपके बेटे का ये हम उम्र होगा ना। बिलावल, मरियम और बिलावल मां बेटा बन गए हैं। और जरदारी और नवाज शरीफ भाई भाई बन गए हैं। कौन भाई भाई? नवाज शरीफ और जरदारी भाई भाई। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ खातून कि अवाम आपसे पूछेंगे कि जो बात आप मीडिया में कहती थी वो बात हकीकत क्यों नहीं है। आपने मीडिया में ये जो बातें की थी ना, कि इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अवाम के पास जब आप जाएंगी तो अवाम आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछेंगे। अवाम आपसे पूछेंगे कि खातून, आपके अब्बा जान इलाज करवाने लंदन गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, क्या तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई है? आपसे ये सवाल पूछेंगे अवाम। तो आप सोच लें कि आप अवाम को क्या जवाब देंगी। आप क्या कहेंगी अवाम को कि मेरे वालिद साहब वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? क्या जेल के खटमल जो हैं उन्हें ज्यादा काटते थे, या उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी? क्या कहेंगी अवाम को? अवाम ने तो आपसे ये भी पूछना है कि इस मुल्क का जो पैसा आप लोग लूट के खा गए वो कब वापस करेंगे? अवाम आपसे पूछेंगे मरियम कि कब आप वापस करेंगी अवाम का पैसा? आपके वालिद साहब ने जो करप्शन की है और भगोड़े बने हुए, और आपके चचा ने जो अपने आपके वालिद की जमानत दी हुई है, उसका क्या हुआ? आपके वालिद साहब ने तो वापस आना नहीं है, तो क्या शहबाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए क्योंकि इन्हीं की जमानत पे वो भागे हुए हैं? मरियम, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप भूल गई? आपको नहीं याद रहा कि आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे? आप किसी और लाइन पे निकल गई। आप और लाइन पे कि अवाम आपसे पूछेंगे आप खामोश क्यों रहे? अवाम आपसे पूछेंगे तहरीक कदम एतमाद आप क्यों नहीं लेकर आए? अवाम आपसे नहीं पूछेंगे तहरीक कदम एतमाद के बारे में। आप बेशक तहरीक कदम एतमाद जो है उसे मत लेकर आए। कुछ नहीं होने वाला आपका, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ड्रामेबाजी है सारी। आप ये ड्रामेबाजी बंद कर दें, अवाम को उल्लू और बेवकूफ बनाना बंद कर दें। आपको सिर्फ ये तकलीफ है और सिर्फ ये तकलीफ है कि आपके प्रोटोकॉल में कमी आ गई है। आपके प्रोटोकॉल में कमी आ गई है, क्योंकि इस वक्त आप किसी मुल्क के वजीर आजम की बेटी नहीं है। आपको सिर्फ ये तकलीफ है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये तकलीफ है कि मैं एक मुल्क के वजीर आजम की बेटी नहीं हूं।
आप अपनी इस तकलीफ के इलाज की वजह से ये चाहती हैं कि आपका बाप जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने। आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है, आपका और कोई मसला नहीं है। अवाम का जितना दर्द और तकलीफ आपके अंदर है ना, वो हमें बहुत अच्छी तरह पता है। आपका रवैया जो अपने वर्कर्स के साथ, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ है, उसका हमें बहुत अच्छी तरह पता है। आप लोग अवाम को मत इतना बेवकूफ़ समझें, मत समझें ऐसा कि अवाम कुछ जानती नहीं है। और ये आप इतनी हमदर्द, इतनी मोहब्बत करने वाली मत बने। अवाम नहीं पूछेंगे आपसे, मत टेंशन लें। आप बहुत टेंशन लेती हैं कि अवाम को क्या जवाब देंगी, तो आप ना परेशान हो, आप अपना जवाब ढूंढें। अवाम आपसे पूछेंगे कि आप जो करतूत कर रहे हैं ना, आपके वालिद साहब और आप बाहर मुल्क के जब जाते हैं ना आप लोग, तो वहां आपको चोर चोर कह के मुखातिब किया जाता है। आपके वालिद साहब, आपके भाइयों को रास्ते में रोक के पूछा जाता है कि ये वो चोर, वो भगोड़े हैं जो अपने मुल्क से भागे हुए हैं। आपको अवाम की बड़ी फिक्र है, आपसे पूछेंगे। आपसे तो अवाम बहुत कुछ पूछ रहे हैं, आपने किसी एक सवाल का भी जवाब दिया? आपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो आइंदा सवाल जो है ना, उनकी टेंशन आप मत लें, अवाम खुद ही अपना अच्छा बुरा सोच लेंगे। और इमरान खान इस मुल्क को छोड़ के पहले भी नहीं भागा, और इंशाल्लाह उसने अब भी नहीं भागना। आप मत परेशान हो। और आपके दिमाग की फुर्तियां कि आपको डर है कि इमरान लंदन भाग जाएगा। बीबी, इमरान कितनी बार पहले एग्रीमेंट करके लंदन भागा है, कितनी बार उसने साइन किए, NRO लेके भागा है। जो अब इमरान भागेगा, भागना आप लोगों की फितरत है, आपके वालिद साहब की, आप लोगों की। बातें करने आ जाती हैं आप, ये जो आके ना टीवी पे ड्रामे करती हैं, बस कर दे, बहुत हो गया। और रही बात खातून अव्वल की तज़दीक का मामला, तो आपकी फितरत है, आप किसी बंदे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की तारीफ के या किसी की तनकीद के मोहताज नहीं होते, उन्हें अल्लाह ताला ही बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट दे देता है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और इंशाल्लाह मैं अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।